सो हेलो गाइस, वेलकम टू अभी TSN। सो हेमंत नंदन बोकना गढ़वाल यूनिवर्सिटी में जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर पीजी कोर्सेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी स्टार्टिंग डेट है 27 मई और जो लास्ट डेट है वो है 20 जून। आप जल्द से जल्द इसके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको जो hndgussamarth.edu.in ये वाला लिंक है, इस पर क्लिक करना है। इसमें आपको रजिस्टर करना है और यहाँ पे आप अपना फॉर्म भर सकते हो। सो अब आते हैं इसकी फ़ीस के लिए। काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि इसकी फ़ीस कितनी है। तो जो पीजी कोर्सेज़ हैं उसकी जो फ़ीस हैं वो हैं 1000 रुपीज़ फॉर जनरल, 500 रुपीज़ फॉर रिज़र्व कैंडिडेट। जो इसके एग्ज़ामिनेशन सेंटर परीक्षा केंद्र हैं वो हैं श्रीनगर, पौड़ी, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार एंड रुड़की। सो जो आपके नज़दीक पड़े आप वहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हो। सो जो इसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है उसमें होंगे 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs। और जो बीएड कोर्सेज़ हैं, स्पेशली बीएड के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे कि इसका पैटर्न कैसे होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे। सो इसके जो बीएड का जो पैटर्न है उसमें 200 क्वेश्चन आएंगे। जो नॉर्मल पीजी है उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, जो नॉर्मल पीजी कोर्सेज होते हैं एमएड वगैरह, MSc। सो उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। बट जो बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें 200 MCQs आएंगे, 200 क्वेश्चन आएंगे। सो जो 200 क्वेश्चन होंगे उसमें जो 100 क्वेश्चन है वो होंगे जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के। एंड जो 50 क्वेश्चन रिलेटेड होंगे लैंग्वेज के, जिसमें कि आपको केवल हिंदी या तो इंग्लिश अटेम्प्ट करना है। एंड जो 50 रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे वो सब्जेक्ट वाइज होंगे, या तो आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस के। सो आपको समझ आ गया होगा। 100 क्वेश्चन जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, जिसको हम GS कह लेंगे। फिर जो 50 क्वेश्चन हैं वो होंगे लैंग्वेज के, हिंदी या इंग्लिश, जो जिसमें आप अटैम्प्ट करना चाहो आप उस सेक्शन को अटैम्प्ट कर सकते हो। एंड जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस होंगे वो आपके स्ट्रीम के होंगे। अगर आप साइंस स्ट्रीम के हो तो आप साइंस वाला अटैम्प्ट करोगे, अगर आर्ट्स के हो तो आर्ट्स का अटैम्प्ट करोगे। तो ये टोटल कितना हो गया, 200 क्वेश्चन। सो टोटल आपको 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सो जो टोटल मार्क्स होगा वो 200 मार्क्स का ही होगा, 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, और देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। कोई भी माइनस मार्किंग या नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम पे नहीं होगी। और 1 क्वेश्चन इक्वल्स टू 1 मार्क्स। सो इसमें आप मैक्सिमम अटैम्प्ट कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सो जो आपको टोटल टाइम मिलेगा क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने के लिए वो मिलेगा 2 आवर्स का। और वो जो 2 घंटे का टाइम मिलेगा वो मिलेगा आपको उन पीजी कोर्सेज़ के लिए, जैसे कि MA हो गया, MSc हो गया, या MEd हो गया, BPEd हो गया, MPEd हो गया। इसके लिए आपको मिलेंगे 2 आवर्स। बट जो बीएड प्रोग्राम है उसके लिए आपको मिलेंगे 3 आवर्स। 3 आवर्स मिलेंगे आपको, किसके लिए, बीएड के लिए। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 200 मार्क्स, जो होंगे 1 मार्क्स ईच, मीन्स 200 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग इस पर नहीं होगी। और जो टाइम दिया जाएगा आपको वो होगा 3 आवर्स। और ये मैं किस कोर्स की बात कर रहा हूँ, बीएड कोर्स की। बाकी जो नॉर्मल पीजी कोर्सेज़ हैं उसमें आपको क्या होगा, 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो आप देख सकते हैं कौन कौन से पीजी कोर्सेज़ पे आप अप्लाई कर सकते हो, इंक्लूडिंग बीएड, एमएड, बीपीएड और एमपीएड। सो ये है स्कूल ऑफ एजुकेशन। इसमें आप पीजी एमए एजुकेशन कर सकते हो, फिर बीएड कर सकते हो आप इसमें। इसका कोड नंबर है 106। सो बीएड के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या है, 50% मार्क्स इन ईदर बैचलर और इन मास्टर डिग्री। अगर आपका बैचलर डिग्री है कंप्लीट हो चुका है या मास्टर डिग्री कंप्लीट हो चुका है तो किसी भी एक में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। चाहे आपने साइंस से किया हो, चाहे ह्यूमैनिटीज़ सोशल साइंस से किया हो, तो एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। फिर आपका पीजी कोर्स एमएड का, आप बीपीएड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, एमपीएड के लिए अप्लाई कर सकते हो, एमए योगा साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो ये सब एजुकेशन के, स्कूल ऑफ एजुकेशन के अंडर आ जाता है।
स्कूल ऑफ साइंस में ये सारे कोर्सेज़, आप इसका स्क्रीनशॉट ले देना और उसके बाद आप देख सकते हो कि आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आप देख सकते हो। तो आप अपने हिसाब से देख लेना क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा अगर मैं एक कोर्स को बताऊँगा तो। अब आते हैं इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन बीपीएड कैसा क्या इंस्ट्रक्शन होगा। सो अभी मैं इसमें फोकस नहीं कर रहा हूँ। इसका भी एंट्रेंस एग्ज़ाम 50 मार्क्स का होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा 40 मार्क्स का, स्पोर्ट्स अचीवमेंट होंगे 10 मार्क्स का। सो इस चीज़ में मैं अभी फोकस नहीं कर रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। मेनली मैं बीएड में फ़ोकस करूँगा। सो ये है एमपीएड के लिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके इसको बाद में पढ़ सकते हो। सो ये आया बीएड के लिए। सो बीएड के लिए नॉर्मली सब चीज़ सेम है, बस आपको मैं इसका वो दिखा देता हूँ, इसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न। सो ये है इसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न। 100 क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको कहा था, सामान्य ज्ञान और सामान्य बुद्धि जीएस के, और इसमें जो सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश, इनमें से आपको केवल एक ही करना है। एक कमेंट आया था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों करना है या इनमें से एक। सो क्वेश्चन पेपर आएगा आपको दोनों, बट आपको अटेम्प्ट एक ही सेक्शन करना है, या तो इंग्लिश करना है या तो इंग्लिश करना है या तो हिंदी को आपको अटेम्प्ट करना है। एंड लास्ट आएगा आपका जो स्ट्रीम होगी, किसी भी स्ट्रीम से हो आप उससे अप्लाई, जिस स्ट्रीम से हो उस स्ट्रीम का आपको क्वेश्चन सेक्शन अटेम्प्ट करना है। आएंगे तीनों सेक्शन से क्वेश्चन पेपर में, जब हॉल में जाओगे तीनों सेक्शन से आएंगे। सिमिलरली हिंदी इंग्लिश दोनों का सेक्शन आएगा, बट आपको अटेम्प्ट वही करना है जिससे आप अप्लाई करना चाहते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी सेक्शन 1 तो जो भाग 1 है वो कॉमन है सबके लिए, चाहे वो साइंस का हो, आर्ट्स का हो, इंग्लिश हिंदी कोई भी हो, वो कॉमन है, वो सबको करना है, जो 100 मार्क्स का सेक्शन है। जो टोटल टाइम है 3 घंटे का, जैसे कि मैंने आपको पहले ही अवगत कर दिया। एंड उसके बाद आते हैं, ये कुछ पैटर्न है कि कैसे आपको क्वेश्चन आएंगे, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है और मार्कशीट कैसे आपको फिलअप करनी है। फिर आते हैं, जैसे इन्होंने कहा है कि जो 100 मार्क्स का फर्स्ट सेक्शन होगा कॉमन, उसमें जीएस और सामान्य बुद्धि आएगा। तो इसमें भी 2 टाइप में उन्होंने डिवाइड किया है। जो फर्स्ट सेक्शन है 100 मार्क्स का जो कॉमन सेक्शन है सबके लिए, वो भी 2 सेक्शन में डिवाइड है। 50 क्वेश्चन फॉर जीएस एंड 50 क्वेश्चन फॉर क्वांट सामान्य बुद्धि, जिसमें कि आपको रीजनिंग के क्वेश्चन या कुछ मैथ्स के क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो थर्ड सेक्शन था उसमें आप देख सकते हो कि अगर आप कला से हो तो कला से रिलेटेड कुछ नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, इनमें से कोई भी कुछ नॉर्मल जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं आपके टेस्टिंग के लिए, नॉलेज टेस्ट के लिए, वो आएंगे। साइंस से हो तो उसी से फील्ड से आपको क्वेश्चन आएंगे। और ये है एमएड की प्रवेश परीक्षा के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सारी क्वेरीज आपकी कंप्लीट हो चुकी होंगी, क्लियर हो चुकी होंगी। जो भी क्वेरीज थी आपकी, मैंने कोशिश की है समझाने की सरल भाषा में। ज़्यादातर लोगों का ये क्वेश्चन था कि पैटर्न क्या है, स्पेशली जो बीएड स्टूडेंट हैं उनका काफ़ी क्वेश्चन था। सो आई होप आपका क्वेश्चन, आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं वो क्लियर हुई होंगी। और अगर अभी भी अगर कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट कर सकते हो। और हाँ, एक क्वेश्चन हो रहा था कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। सो इसकी प्रिपरेशन देखो, जो ये सेक्शन है आप खुद कर सकते हो। देखो, सामान्य ज्ञान या जो भी रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन है आप खुद कर सकते हो, या लैंग्वेज के जो भी क्वेश्चन है, अगर हिंदी से हो या इंग्लिश से हो, आप खुद कर सकते हो। और जो या तो अपना स्ट्रीम है आपकी, चाहे साइंस हो या आर्ट्स की स्ट्रीम हो, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, क्योंकि ये जनरल नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। इतना आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि काफ़ी टफ आएगा, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम है, आपको कोई टफ क्वेश्चन आएंगे। हाँ, थोड़ा कोशिश करोगे आपके अच्छे से पढ़ो, ताकि मेरिट में आप फर्स्ट मेरिट में आने की कोशिश करो, फर्स्ट नहीं तो सेकंड मेरिट में आने की कोशिश करो, क्योंकि कम सीट होती हैं तो आपके चांस हाई रहेंगे अगर आप ज़्यादा मार्क्स लाओगे। सो फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है प्रिपरेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ वीडियो बनाऊँ ताकि आपको गाइड कर सकूँ कि कैसे आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने खुद SNBGU से अपना बीएड कंप्लीट किया है, CUT का एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल के। सो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आपको बताएं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल आदित्य SN। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABHIT अभित ASN, एंड अभित मेरा नाम है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।